तो आपका हमारे YouTube चैनल पे बात करेंगे BL के बारे में। वैसे तो BL पर रेगुलर एक वीडियो अपना रहता ही है और आज भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ब्रोकर्स द्वारा बताए गए अपने व्यूज़ वो डिस्कस करेंगे। फिर क्या रिस्क पॉइंट्स बन रहे हैं, क्या प्लस पॉइंट्स बन रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा-सा डिस्क्लेमर भी रहेगा, जो भी डिस्कशन होगी वो एजुकेशन पर्पस के लिहाज से रहेगी। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, वो आप अलग से फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर के भी कर सकते हैं और बड़ी बात खुद भी स्टडी कर किया करें। तो उसका वही सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है, ऊपर की तरफ जाता है, वहाँ से सेलिंग का प्रेशर आता है और 408 7 के लेवल, 6 के लेवल, 5 तक के लेवल भी देखने के लिए मिल जाते हैं और 6-7 दिन से ज़्यादा हो गया, मतलब 6-7 सेशन से ज़्यादा हो गया यही चीज़ चलते। आगे के लिए क्या सिनेरियो समझेंगे पॉइंट्स टू पॉइंट्स। देखिए, काफ़ी सारे ब्रोकरेज फर्म्स के व्यूज़ आते नज़र आ रहे हैं। हम ब्रोकरेज व्यूज़ क्या हैं, जो उनके द्वारा लेवल्स दिए गए हैं, कुछ ब्रोकरेज व्यू द्वारा स्टॉप लॉस बताए गए हैं, ठीक है, उनके द्वारा अपने-अपने व्यूज़ रहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जो लेवल उन्होंने दिए हैं वो आएँगे या फिर जो उन्होंने कहा है वो होगा। डिसाइड करता है मार्केट। मार्केट डिसाइड करता है कि क्या करेगा, क्या नहीं। डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर और काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर। सो फिलहाल पॉइंट्स को समझेंगे, जो कि एजुकेशन पर्पस के लिहाज से ही चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि जानकारी। अभी मैक्वेरी ने BL पर ₹550 के टारगेट के साथ आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। 10 अगस्त 2026 को कंपनी ने पिछली घोषणा के बाद से कंपनी को 730 करोड़ के नए ऑर्डर मिले। इस वर्ष 2027 में अब तक 6,262 करोड़ के नए ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में जो 11,200 करोड़ थे इस समय तक, वो 45% कम है। इस गिरावट का मुख्य कारण ऑर्डर बुकिंग के समय को माना जा सकता है। वित्त वर्ष 2027 के लिए कंपनी के मैनेजमेंट को उम्मीद है कि 55,000 प्लस करोड़ के ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद बन रही है। क्वार्टर 1 के एंड तक, यानी कि जून 30 तक, कंपनी के पास 72,300 करोड़ रुपए का ऑर्डर बैकलॉग देखने के लिए मिला, जिसके रेवेन्यू में मजबूती स्थिरता दिखाई देती है। इसके अलावा आगे के सिनेरियो को समझें तो मैनेजमेंट ने जैसे कि 55,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने का गाइडेंस रखा है और उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या है, QRSAM, जिस पर मैंने आपके साथ 3-4 वीडियोस में लगातार बात की थी और अच्छे से आपको डीप से समझाया था। अगर ये प्रोजेक्ट आपको दोबारा से समझना है तो आप कमेंट में मेरे को बताएं, मैं इसके लिए डीप आपके साथ बात करूं। माना जा रहा है कि क्वार्टर 2 में कैबिनेट कमेटी इस प्रपोजल को अप्रूवल मिल जाए। ओवरऑल अगर इस फिजिकल के 15% रेवेन्यू ग्रोथ के गाइडेंस और 28% EBITDA मार्जिन का गाइडेंस रखा है, यानी कि 55,000 करोड़ की ऑर्डर बुक के साथ साथ कंपनी ने रेवेन्यू रखा है 15% ग्रोथ और 28% का EBITDA मार्जिन। कुछ ब्रोकरेज फर्म्स टॉपिक्स करते नजर आ रहे हैं। नुवामा इंडियन डिफेंस सेक्टर के स्ट्रक्चर को पॉजिटिव रुख बरकरार रखा है। ब्रोकरेज के मुताबिक पिछले 24 महीनों में 12 लाख करोड़ रुपए के अधिक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलने से डिफेंस कंपनियों के ऑर्डर पाइपलाइन की मजबूती बनी हुई है। कैपेक्स में वर्ष 27 में अन्य इक्विपमेंट्स कैटेगरी ईयर ऑन ईयर करीब 7% बढ़े हैं। 60% जो मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एम्युनिकेशन जैसे सेक्टर की ओर खर्च का बदलाव संकेत देती है और डिफेंस से जुड़ी कुछ कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है, ऐसा नुवामा का कहना है। और नुवामा डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेकर पॉजिटिव है और जिन कंपनियों के पास अपनी तकनीक और IP है, जिनकी इंपोर्ट पर निर्भरता कम है, उन्हें आगे ज्यादा फायदा मिल सकता है। नुवामा ने सोलर इंडस्ट्रीज और BL के सेक्टर में, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को सेक्टर में अपनी पहली पसंद बताया है। BL को नुवामा ने मजबूत एग्जीक्यूशन, कमाई की बेहतर विजिबिलिटी वाली कंपनी बताया। कंपनी का ऑर्डर बैकलॉग करीब 72,300 करोड़ रुपए, जबकि पाइपलाइन करीब 1 लाख करोड़ की। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 28% के आसपास रहने की उम्मीद और BL के लिए ब्रोकरेज का 485 रुपए का टारगेट प्राइस और कंपनी का शेयर फिलहाल 408.10-7 के करीब ट्रेड करता नजर आ रहा है और हालांकि काफी कंपनी अच्छी खबरें शेयर में पहले ही शामिल हो चुकी है। सो QRSAM ऑर्डर निकट अवधि में अगला बड़ा रेटिंग ट्रिगर हो सकता है, ऐसा नुवामा का कहना है। भारत का डिफेंस सेक्टर बदल रहा है। HAL, BL समेत काफी कंपनियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने जारी किए नए टारगेट्स। आशिका इंस्टीट्यूट इक्विटीज ने कई भारतीय डिफेंस कंपनियों पर भरोसा जताया है और एक बड़े बदलाव से डिफेंस इंडस्ट्री गुजर रही है। जो पहले भारत अन्य देशों से इक्विपमेंट्स खरीदता था, विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक था, अब भारत एक ऐसा देश बन रहा है जो खुद अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का एम है मेक इन इंडिया के तहत काफी सारे चीजों को निर्यात करने के लिए बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया और इसी के चलते भारत में डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाने को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के लिए अधिक पैसे और प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से इस बदलाव को सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में ब्रोकरेज फर्म आशिका इंस्टीट्यूट इक्विटीज ने HAL,
एल और काफ़ी सारे स्टॉक्स पर अपनी राय कवरेज शुरू की, जिसमें से आशिका इक्विटीज को उम्मीद है कि BL 2026 से 28 के अंत तक मजबूत ग्रोथ हासिल करेगी। कंपनी का अनुमान है रेवेन्यू 21% ईयर ऑन ईयर बढ़ सकता है, बीटा में भी प्रतिवर्ष 22% और प्रतिवर्ष 24% की PAT बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इसका कारण नए ऑर्डरों में बढ़ोतरी, ऑर्डरों को पूरा करने में मजबूत प्रगति और लागत और संस्थाओं को बेहतर होने की संभावना, और उसी के चलते इन्होंने 506 रुपए के टारगेट दिए। BL से ICI लेकर 5 स्टॉक पर ब्रोकर्स बुलिश होते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो काफ़ी सारे ब्रोकरेज फर्मों के द्वारा व्यूज़ आ रहे हैं, जहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर मैक्वेरी गोल्डमैन सैक्स ने भी अपना नज़रिया सकारात्मक दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने भी BL पर 445 रुपए के टारगेट दिए हैं। गोल्डमैन सैक्स का 445 का टारगेट है। हाल फिलहाल में और भी कुछ अपडेट्स आई, जहां पर हमें देखा CLSA जैसे, MK ग्लोबल, GM फाइनेंशियल जैसे ब्रोकरेज फर्मों ने काफी सारे स्टॉक्स पर अपनी रेटिंग दी। CLSA ने डिफेंस सेक्टर की नामी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर आउट परफॉर्म रेटिंग देते हुए 522 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। ब्रोकरेज के मुताबिक BL को 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम में बोली लगाने की अनुमति मिली है और डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में घरेलू कंपनियों की बढ़ती भागीदारी से कंपनी को नए मौके मिल सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। और भी कुछ ब्रोकर हैं। मिराई एसेट शेयर खान ने एक रिपोर्ट में 399 पर अपना सपोर्ट जोन बताया है, 420 से 30 रुपए के करीब रजिस्टेंस जोन बताए हैं। SBI सिक्योरिटीज में बताया जा रहा है 532 के अपसाइड टारगेट देखने के लिए फ्यूचर में मिल सकते हैं। लंबी अवधि के नजरिए से बुलिश एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग के और भी अन्य ब्रोकरेज फर्म शॉर्ट टू टर्म के लिए पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, जरूरी नहीं होता कि जो एनालिसिस द्वारा व्यूज दिए जाते हैं वो टारगेट्स आएंगे ही आएंगे। ये मार्केट डिसाइड करता है, इस चीज को आपको साथ में लेकर के चलना है। देखिए, अब मैंने प्लस पॉइंट्स आपके साथ लगभग काफी शेयर किए, लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ की रिस्क पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो आपके लिए समझने आपको जरूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। देखिए, कई बार BL का तो P रेशो आपको पता है 48/50, मतलब ऐतिहासिक औसत से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी भी अगर धीमी पड़ती है, यानी कि अच्छे रिजल्ट नहीं देखने के लिए मिलते, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस P रेशो बढ़ने की वजह से ज्यादा रहती हैं, तो भाव एक की जगह अटकने या फिर कंसोलिडेशन या लंबी अवधि के लिए गिरावट का भी सिनेरियो बन सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कभी भी स्टॉक मार्केट सीधा ही नहीं चलता, जो इतिहास इस चीज का गवाह भी है। और फिर BL की 90 से 95% कमाई सीधे भारतीय रक्षा मंत्रालय और सरकारी प्रोजेक्ट से आती है, और डिफेंस बजट या रक्षा प्राथमिकताओं में कोई भी सरकारी बदलाव कंपनी के रेवेन्यू को भी प्रभावित कर सकता है। डिफेंस उपकरण, मिसाइल सिस्टम के ऑर्डर बहुत बड़े और जटिल होते हैं। अगर कंपोनेंट्स या तकनीक मिलने से देरी होने पर ऑर्डर एग्जीक्यूशन धीमा भी हो सकता है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स पर बुरा असर पड़ सकता है। सरकारी सौदों के कारण वर्किंग कैपिटल डेज सीमा बढ़ जाती है और भुगतानों में देरी से कंपनी के पास कैश फ्लो पर भी दबाव बन सकता है। तो ये वो कुछ पॉइंट्स जो आपको क्लैरिटी से समझ आए होंगे कि कुछ की रिस्क पॉइंट्स। देखिए, हर स्टॉक में ही कुछ स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, रेड फ्लैग्स और वीकनेस रहती है। तो ये कुछ की रिस्क पॉइंट्स हैं जो आगे चल करके, वो ये नहीं है कि देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, पॉइंट्स हैं जिनको आपको साथ में लेकर के और समझ करके चलना है, कि आपको दोनों पहलू पता होने चाहिए। लेकिन अगर मैं अब कुछ प्लस पॉइंट्स की बात करूं, देखिए, वैल्यूएशन ऊंचा होने के बावजूद कंपनी का ROE और ROC दोनों ही बढ़िया स्तर पर है। कंपनी का लगभग कर्ज मुक्त है और लगातार डिविडेंड भी देती है, जो प्रीमियम वैल्यूएशन को सही भी ठहराता है। फिर कंपनी सरकार का आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया पर ध्यान होने से डिफेंस ऑर्डर्स में BL को प्राथमिकता मिलती नजर आई है, और इसका ऑर्डर बुक भी 72,000 प्लस करोड़ से अधिक है, जो अगले 3-4 साल की कमाई की सुरक्षा देता है। लेकिन अभी जब एग्जैक्टली प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उन पर काम किया जा रहा है और समय पर कंप्लीट किए जा रहे हैं। कंपनी अपने ऑर्डर्स को तेजी से पूरा कर रही है। Q1 में BL के रिवेन्यू में ईयर ऑन ईयर लगभग 25% की वृद्धि भी देखी गई, जो कि आप लोग भी इस चीज के गवाह हैं। कंपनी के वर्किंग कैपिटल साइकिल में सुधार आ रहा है, क्योंकि डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग घटकर 140 दिन के स्तर पर आकी, जो पहले 176 डेज थे। BL केवल घरेलू रक्षा सौदों पर ही निर्भर नहीं है। अब यह EV, बैटरीज, मेट्रो सिग्नल, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेस सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स जैसे नॉन डिफेंस सेक्टर के साथ साथ एक्सपोर्ट पर भी तेजी से ध्यान दे रही है। यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी अपना फोकस अब डिफेंस सेक्टर के साथ साथ अन्य जगहों पर भी कर रही है, जो कि मैंने अपनी 3-4 वीडियोस में पिछली, जिसको आपने बहुत प्यार दिया, उसमें आराम से मैंने बहुत अच्छे से आपके साथ होप सो आपको इन चीज़ों के ज़रिए काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और काफ़ी सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलती नज़र आएगी।
देखिए, अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स दबाव में रहते हैं तो ना चाहते हुए भी स्टॉक में थोड़ा दबाव तो देखने के लिए मिल सकता है। सपोर्ट जोन क्या बन रहे हैं, अगर पिछले इतिहास के लेवल्स देखते हैं तो सपोर्ट जोन की तरह जो लेवल एक्स कर सकते हैं वो भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। पहले 2-3 मिनट की वीडियो में देखिए, कोई ना कोई पिछले 1-2 या तीसरी वीडियो में आपको वो लेवल मिल जाएंगे जहां पर आपको क्लैरिटी मिलेगी आगे के सिनेरियो के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए बीएल अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कंपनी अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स भी बहुत कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत कर रही है। किसी तरह का कोई सजेशन रेकमेंडेशन नहीं है। वीडियो में जो भी डिस्कशन हुआ है वो एजुकेशन पर्पज के लिहाज से हुआ है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वो आप अलग से फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के ही करें, और बड़ी बात, खुद भी स्टडी जरूर किया करें। सो मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। कंपनी आस्था स्पिनटेक्स के शेयरों में और बोनस शेयर बांटने की कंपनी तैयारी में है, और डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान होता नजर आया है। तो 9 सितंबर को कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखी है डिविडेंड की, और एक पर एक बोनस शेयर 1.1 का बोनस शेयर भी कंपनी बांटने की मंजूरी देती नजर आई है, जिसकी अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है। अगर आप इस शेयर्स के इन्वेस्टर हैं तो आप नोट कर सकते हैं। न्यूज़ थी, उसके बेस पर बताया, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। धन्यवाद। आता नजर आ रहा है, अगर आप इसके इन्वेस्टर्स हैं तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी, उसके बेस पर हम बात कर रहे हैं। एक पर एक शेयर मिलता नजर आएगा। मॉलटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड के लिए बड़ी खबर है। निवेशकों के लिए शेयर धारकों को बोनस शेयर देने का कंपनी ने ऐलान किया है। 1 के बदले 1 शेयर, 100 के बदले 100 शेयर, 1000 के बदले 1000 शेयर मिलते नजर आएंगे। यानी कि यहाँ पर रिकॉर्ड डेट घोषित बाद में की जाएगी, और वो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो में जो भी डिस्कशन हुआ है वो एजुकेशन पर्पस के लिए रही है। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। चैनल पे आए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।